हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 2A के बारे में चर्चा करेंगे और एक बेसिक समझ रखते हुए सभी क्वेश्चन को दोस्तों आज सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2A का जो पहला क्वेश्चन दिया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों। मतलब यह है कि 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, उसको आपको चूज करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुपद दिया है वाई क्यू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों। अवरोही का मतलब क्या होता है? तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो आप जब कक्षा 8, 7, 6, 5 में होंगे तो आपको संख्याओं का अवरोही और आरोही क्रम बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर जब बीजगणित का, जब हम बहुपदों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम सजाते हैं तो इसका नियम यह है कि हम घात के हिसाब से आरोही क्रम और अवरोही क्रम सजाएंगे। तो हमारा अवरोही क्रम है, घात के हिसाब से हमको सजाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। तो अवरोही मतलब घटते क्रम। तो मतलब यह होगा कि सबसे पहले बड़ा घात वाला होगा, उसके बाद कम घात वाला, उससे कम, फिर सबसे कम घात वाला होगा। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इन बहुपद में देखेंगे, इस बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला कौन है। तो देख रहे हैं दोस्तों, वाई क्यू जो है सबसे बड़ा घात वाला है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद उसके चिन्ह के साथ लेंगे दोस्तों। तो उसके बाद वाई क्यू के बाद प्लस वाई स्क्वायर है, जो इससे कम घात वाला है, घटते क्रम में चलना है। वाई क्यू हम ले लिए, प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखें इससे कम घात वाला कौन है, तो माइनस वाई है। क्योंकि किसी भी चर राशि पे एक घात अवश्य होता है। तो यहाँ पर एक घात दर्शाया नहीं गया है। आप समझ के रखिए कि यहाँ पर एक घात है। 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद क्या बचा? तो जो बच गया वो अंतिम में क्या है, माइनस करड़ी में 2 है। माइनस करड़ी में 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका, इस बहुपद का यह अवरोही क्रम है, या हम लोग बोल सकते हैं घटते हुए क्रम में है। तो ऑप्शन मिलाइए, कौन ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। और 3 ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x के पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस में 1 का आरोही क्रम है। अभी आपसे क्या पूछा था, अवरोही क्रम। अब क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। मतलब अब क्या होगा, पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा दोस्तों, फिर उससे बड़ा होगा। यह जो क्रम होगा वह क्या कहलाएगा, हमारा आरोही क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आरोही क्रम। तो आइए हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो इस बहुपद में जरा देखिए, इस बहुपद में सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा किसी संख्या को लेते हैं। तो सबसे छोटा हमारा घात के रूप में एक संख्या है। तो सबसे पहले मेरा 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब एक घात वाला खोजिए कौन है। तो यहाँ पर जो 3x दिख रहा है, इसके साथ x है, चर राशि x के ऊपर एक घात होगा। तो यह प्लस में 3x है, तो प्लस में 3x लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, दो घात वाला कहाँ है? दो घात वाला यहाँ है। तो प्लस क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर दो घात है। 3 घात वाला कहाँ है? तो 3 घात वाला यहाँ पे है, तो प्लस में x क्यूब हो गया। 4 घात वाला यहाँ है, तो प्लस में 7x के पावर 4 हो गया। और x के पावर कितना है, 5 है। तो यहाँ x के पावर हम क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। अब यह हमारा क्या हो गया, यह आरोही क्रम में है। किस क्रम में दोस्तों? आरोही क्रम में है। तो जरा ऑप्शन से इसको मैच कराइए। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से मैच कर रहा है? तो सर बोलेंगे, सर पहला ऑप्शन ही से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा का पहला।
क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। अच्छा, बहुपद कौन नहीं होगा? तो बहुपद के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि ऐसी चर राशियों के ऊपर जो पूर्ण घात हो, क्या हो, जिन चर राशियों पे पूर्ण घात होता है, पूर्ण घात होता है, उसे पूर्ण संख्या के रूप में, घात के रूप में रहेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यानी किसी भी चर राशि के ऊपर, चर राशि के ऊपर जो घात होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरीके से अनंत तक ऐसे अगर घात के रूप में कोई संख्या है तो हमारा क्रमशः क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा दोस्तों। तो आइए निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, नहीं है पूछा है, तो बताइए यहाँ पर एक चर राशि है, इसके ऊपर 2 घात है, क्या एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल 2 एक पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ यक्स क्या है? चर राशि है, यक्स के ऊपर क्या है? एक घात है, और एक क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से यह पहला हमारा जो होगा यह बहुपद होगा, लेकिन पूछा है बहुपद नहीं है। दूसरे को चेक करते हैं, तो y के ऊपर 5 घात, यहाँ y के ऊपर 1 घात। बताइए 5 और 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? सर बिल्कुल है, तो ये भी बहुपद हो गया। इसमें आइए, तो करड़ी में यक्स दिया है और यहाँ दिया है 2x, तो 2x, x के पावर कितना घात है? तो 1 घात है। यहाँ जब यक्स करड़ी से बाहर निकालेंगे तो यक्स के पावर कितना हो जाएगा? तो यक्स के पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का मान ही होता है 1/2, और यहाँ प्लस में क्या है? 2x। तो कहेंगे सर यहाँ तो पूर्ण घात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस चर राशि पे एक पूर्ण घात नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? बहुपद नहीं होगा। और यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तो ऑलरेडी बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर 1 घात है, ये तो हमारा बहुपद है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं? पूछा इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं? तो जरा देखिए, चर राशि x है, इसके पावर 2 है, और चर राशि x है, इसके पावर क्या है? 1 है। तो 2 और 1 पूर्ण संख्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद है, इसमें कुछ आपत्ति वाली बात नहीं है, बहुपद हो गया। फिर दिया है y के पावर 8, यानी पहला हमारा बहुपद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह बहुपद है। क्या है? बहुपद है, बहुपद है। पूछा इसमें से कौन कौन बहुपद है? तो बहुपद है। y के पावर क्या है? 8। y मेरा चर राशि है, और चर राशि के ऊपर क्या है? एक पूर्ण संख्या के रूप में घात है, तो यह क्या है? ये भी बहुपद है। क्या है दोस्तों? ये भी मेरा बहुपद है, ये भी बहुपद हो गया। जरा इसको देखिएगा दोस्तों, आपको देखने से लग रहा है ये बहुपद है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे रहस्य है। जरा इसको हम सिंपल रैखिक रूप में ले आए तो हमारा यह यक्स है, प्लस में जब यक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 घात है, और नीचे से कोई संख्या ऊपर जाती है तो वह माइनस के रूप में घात उसका हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर 1 है, यह पूर्ण संख्या है, क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है दोस्तों। क्या है? बहुपद नहीं है। अगला क्या है? 3x² दिया है, x² केवल हमको चर राशि से मतलब है, चर राशि के ऊपर घात से मतलब है कि घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अगर वह घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। यक्स को देखिए जरा, इसको लिखेंगे 3x² प्लस में क्या होगा? जब रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 होगा, और प्लस में क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। यक्स के ऊपर देखिएगा जरा, तो एक्स के ऊपर 2 घात है, और यहाँ एक्स के ऊपर 1/2 घात है। तो यहाँ 2 घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए अब मेरा बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट में दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर। तो आप ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी का सूत्र जब लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक बट्टा एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 और माइनस एक बट्टे एक्स के पावर क्या होगा 4 होगा। क्या यह बहुपद है? तो x के पावर 4 है या पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब दोस्तों यह नीचे से ऊपर इसको ले जाएंगे तो x के पावर 4 या पहले से है या x के पावर -4 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह मेरा बहुपद नहीं है। यह मेरा बहुपद क्या है दोस्तों, नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ x के पावर कितना दिया है 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स के पावर कितना है 1 है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब 4 और 1 दे दिया, 4 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है, केवल हम चर राशि को देखेंगे दोस्तों तो 4 भी पूर्ण संख्या और 1 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए मेरा बहुपद है। या दोस्तों क्या है, यह बहुपद है। अगला क्या है, एक्स के पावर कितना है 2 है, यहाँ एक्स के पावर कितना है 1 है। आगे वाली संख्या से दोस्तों कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल चर राशियों के घात से मतलब है। तो चर राशियों पे घात 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। जब 2 और 1 पूर्ण संख्या है तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा दोस्तों। क्या होगा, बहुपद है। अगला क्या है, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स प्लस 4 दिया है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 दिया है। जरा इसको हम हल करें, बिना हल किए दोस्तों नहीं देखेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। हल करने के बाद देखें, जब इसका गुणा कराएंगे दोस्तों तो एक्स का गुणा एक्स के साथ करा ले तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो क्या हो गया 5x हो गया, इसका गुणा कराएंगे 4 के साथ एक्स का तो 4x हो गया, और 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। होता क्या है दोस्तों, एक संख्या को दोनों में गुणा कराना पड़ता है, फिर दूसरी संख्या से दोनों में गुणा कराना पड़ता है। इसको हम लोग क्या करें, हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9x, और प्लस में कितना होगा 20 होगा। अब देखिए दोस्तों यह बहुपद है कि नहीं है। चर राशि क्या है x, इसके पावर घात कितना है 2, पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x है, इसके पावर कितना घात है 1, ये भी पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। किसी चर संख्या, चर राशि के ऊपर अगर घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। इसको जरा तोड़िएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab होता है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होता है। a के जगह पे क्या है x है, b के जगह पे क्या है 5 है, तो a के जगह पे जब हम x का रखेंगे तो x स्क्वायर हो गया, b के जगह पे हम जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab, तो a के जगह पे x और b के जगह पे 5। इसको जरा हल करिए, x स्क्वायर हो गया, 5 का वर्ग 25 होगा, और प्लस में 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में क्या लिखेंगे 25। चेक करिए बहुपद है कि नहीं। चर राशि क्या है, इसमें x है तो इसके पावर कितना घात है 2 घात पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x है, x के पावर तो 1 घात है और 1 एक पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए क्या होगा हमारा बहुपद होगा। क्या है दोस्तों, यह हमारा बहुपद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब क्या करना है दोस्तों, जहां x स्क्वायर लिखा होगा किसी बहुपद में, उसके साथ किसका गुणा किया गया है वही उसका गुणांक होता है दोस्तों। हमने क्या कहा, x स्क्वायर के आगे जिस भी संख्या का गुणा किया गया होगा वही x स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या x स्क्वायर के साथ कोई संख्या का गुणा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर एक छिपा हुआ है दोस्तों, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणांक जो होगा
वह एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो एक होगा। चिन्ह के साथ लेते हैं कि प्लस लिखते नहीं है, कितना होगा, एक होगा। तो पहले का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा, एक। इसमें जरा देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक है, चिन्ह इसके क्या है, माइनस है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे पाई/2 है, तो पाई/2 ही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के आगे यही है, इसी का गुणा किया गया, तो यही क्या हो जाएगा, समझ जाएगा क्या। इसमें देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कहीं आपको दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो वह जीरो है, क्योंकि जीरो के साथ उसका गुणा कर दिया गया होगा, जीरो के साथ उसका गुणा कर दिया गया होगा, इसलिए वह जीरो हो गया है, इसलिए जीरो उसका क्या होगा, गुणांक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। तो बहुत आसान टॉपिक है। एक पदी का मतलब एक चिन्ह होगा, दो पदी का मतलब इसमें दो चिन्ह होंगे। ऐसे भी पहचान सकते हैं, पहचानने का थोड़ा सा नियम है दोस्तों। बताइए इसमें कितने पद आपको दिखाई दे रहा है, तो देख रहे हैं 10x, यानी एक ही पद, 10 का x के साथ गुणा किया गया है, एक ही पद है, इसको हम लोग बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे एक पदी। इसको जरा देखिए, 5x² एक पद, 3x एक पद, तो दो पद हुए कि नहीं हुए, इसको हम लोग कहते हैं द्विपदी। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग द्विपदी बोलेंगे। इसको जरा देखिएगा, आप कहेंगे सर जी x एक पद और एक एक पद, तो एक और एक दो पद हो जाएगा, नहीं, इसको हम पहले सूत्र के हिसाब से तोड़ेंगे। तो a+b का होल स्क्वायर हम जब तोड़ेंगे तो a² होता है, प्लस में b² होता है, प्लस में क्या होता है 2ab होता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो a के जगह पे कितना है, x स्क्वायर, x है तो x² हो गया, और b के जगह पे कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 a के स्थान पर x और b के स्थान पर एक हो गया, यह हो जाएगा x² प्लस में एक का वर्ग एक, और यह हो जाएगा हमारा 2x। अब बताइए दोस्तों इसमें कितने पद है, तो x² एक पद, एक हमारा एक पद, और 2x हमारा एक पद, 1 2 3 कितने पद है इसमें, त्रिपदी है। कितने पद है इसमें दोस्तों, यह त्रिपदी है। भूल से भी आप दो पदी मत मारिएगा, द्विपदी, इसे त्रिपदी है हमारा। अगला क्वेश्चन, x+9 का होल स्क्वायर, तो आप देख करके बता सकते हैं, होल स्क्वायर है तो क्या होगा यार, त्रिपदी है। देखने में लग रहा है द्विपदी, लेकिन है क्या यार, त्रिपदी है। सूत्र के हिसाब से तोड़ लीजिए, एक पद, दो पद, और यहाँ पे तीन पद, तो क्या होगा यार, त्रिपदी होगा। त्रिपदी है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल है, क्योंकि तीन पद है इसमें। यहाँ पर कितने पद दिखाई दे रहे हैं, एक पद, क्योंकि एक ही चिन्ह माइनस लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक पदी। तो इस तरीके से आप एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। जो बहुपद दिया गया है इसको आरोही क्रम में दोस्तों लिखना है। आइए हम लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हम बताए हैं, आरोही क्रम, आरोही मन, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। किसके हिसाब से घटते क्रम में लिखेंगे, तो घात के हिसाब से घटते क्रम में लिखेंगे। सॉरी दोस्तों, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है दोस्तों। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। तो जब बढ़ते क्रम होता है तो किसके हिसाब से बढ़ाएंगे, घात के हिसाब से बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले किसी संख्या को ढूंढ लीजिए, तो संख्या हमारी क्या है, 7 है। क्या है दोस्तों, 7। अब देखिए चर राशि में आइए, जिसके ऊपर एक घात हो, तो 7 हमारा क्वालिफाई कर लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बच गया दूसरा हमारा क्या है, यक्स, तो प्लस में यक्स हो गया, क्योंकि ये एक घात वाला है। दो घात वाला कहीं होगा तो ढूंढिए, यहाँ पे दो घात वाला दिखाई दे, चिन्ह के साथ लाना है, तो ये हो गया -5x²। एक घात, यहाँ पे दो घात। तीन घात वाला कहीं है, नहीं है। चार घात वाला कहीं है, नहीं है।
तो 5 घात वाला कहीं दिख रहा होगा, 5 घात वाले को ले आइए, प्लस में क्या हो जाएगा 2x के पावर 5। फिर 6 घात वाला कहीं है, बिल्कुल है, 6 घात वाले को लाइए, प्लस में 5x के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 घात वाला है, बिल्कुल है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 5x के पावर 7। और 8 घात वाला यहाँ पर है, तो प्लस में क्या हो जाएगा x के पावर 8। यही हमारा क्या होगा, आरोही क्रम होगा दोस्तों। क्या होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, इसको भी सजाइए। सबसे पहले हमने क्या कहा, बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटा होगा, उसके बाद बड़ा होगा, सबसे उसके बाद बड़ा होगा। तो सबसे पहले संख्या को हम लिख दिए, उसके बाद चर राशि को लाइए। चर राशि में क्या है, x है, तो x को लिखे। इससे बड़ा घात 2 घात वाला तो x स्क्वायर। उसके बाद इससे बड़ा 3 घात वाला है तो 3 घात वाला लिख देंगे। उसके बाद 4 घात गायब है, 5 घात वाला बचा है तो माइनस x के पावर 5 लिख दिए। अगला क्या है, अगला क्या है दोस्तों, x के पावर 5 दिया है, प्लस x के पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 प्लस x माइनस एक्स के पावर 3 प्लस 17 दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे किसको, संख्या को, तो 17 हो गया। चर राशि में आइए, तो चर राशि में हमने किसको किसको लेना है, तो सबसे छोटा घात वाला, तो प्लस में x हो गया। इससे बड़ा घात माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक घात के बाद 2 घात हो गया। तीसरा घात वाला कौन है, तो माइनस एक्स क्यूब। चौथा घात वाला कौन है, माइनस एक्स के पावर 4। 5 घात वाला कहीं है, बिल्कुल है, तो प्लस में एक्स के पावर 5। 6 घात वाला कहीं है, बिल्कुल है, तो प्लस एक्स के पावर 6 घात। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही का मतलब घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम। घटते क्रम कौन सा दोस्तों, घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले बड़ा घात वाला होगा, फिर उसके बाद छोटा घात वाला होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा घात किसका है, तो 5 दिखाई दे रहा है एक्स के पावर, सबसे बड़ा घात इसी का है। तो सबसे पहले लिखेंगे -4 एक्स के पावर 5। आगे इससे छोटा तो 4 घात वाला है, तो ये हमारा क्या है, +2 एक्स के पावर 4। उसके बाद क्या है, तो 3 घात वाला है, तो यह हो जाएगा हमारा +7 एक्स के पावर 3। और 2 घात वाला है, तो यह हो जाएगा +13 एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा घात वाला कौन है, तो सबसे बड़ा घात वाला खोजिए कौन है यहाँ पे। सबसे बड़ा घात किसका दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा घात 4 घात वाला, तो लिखेंगे 2y के पावर 4। इससे छोटा तो 3 घात वाला है, तो प्लस y के ऊपर 3 घात। इससे छोटा तो +y²। इससे छोटा +3y। और लास्ट में संख्या है, तो लास्ट में संख्या को लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। अगला क्या है, सबसे बड़ा घात किसका है, तो x के पावर 4 है। क्या है दोस्तों, x के पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के पावर 4 को लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा घात इसी का है। इससे छोटा तो x के पावर 3 है, तो हमने x के पावर 3 लिखा। इससे छोटा तो स्क्वायर वाला है, तो 5x स्क्वायर लिख दिया। इससे छोटा 5x, और फिर क्या हमारा संख्या है, तो संख्या लिख दी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर को हम दोस्तों बहुत ही आसानी से सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी, एक बेसिक पकड़ बना होगा। और आप जिस तरीके से सपोर्ट में लगे हैं हमारे, आपसे हमें मोटिवेशन मिल रहा है। आपकी कुछ शिकायतें थी आवाज को लेकर, उसको भी दूर करने का हमने प्रयास किया है दोस्तों। और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।